नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। तो जैसे कि आप जानते थे कि हम कल बात कर रहे थे डाइजेस्ट सिस्टम की। तो डाइजेस्ट सिस्टम में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 मतलब क्या होगा कि हमें डाइजेस्ट सिस्टम कैसे काम करता है, हम कहाँ से भोजन कहाँ से कहाँ तक जाता है, कैसे पचता है, ये हमने ऊपर ऊपर से सब पढ़ लिया था। ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्ट सिस्टम जो शुरुआत होता है हमारे मुख से, ठीक है, यानी हम भोजन खाते हैं तो वहां से स्टार्ट होता है, तो उसको हमने देख लिया था। तो आज हम बात करते हैं, तो हमने पहला देख लिया था, अब दूसरी की बात करते हैं कि मुख से डाइजेस्ट सिस्टम कहाँ जाता है, मतलब मुख से भोजन कहाँ जाता है। तो मुख से भोजन गया हमारे यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा कंठ है और इसमें होती है ग्रास नली। ठीक है, क्या होती है ग्रास नली। यहाँ पे दो नलियां होती है, एक तो ग्रास नली होती है, एक शोषण नली होती है। क्या होती है, ग्रास नली, एक शोषण नली। हमारा जो भोजन है हमारी जीभ पे गया, जीभ से वो क्या हुआ कि यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड बनाया, वहां से उसमें जो लार वगैरह मिली, यहां से क्या हुआ वो एक गर्सनी पे गया है। इसे क्या कहते हैं, गर्सनी कहते हैं। ठीक है, जिसे फेरिंक्स भी कहते हैं, फेरिक्स भी कहते हैं, फेरिंक्स। तो इसमें क्या होता है कि दो नलियां होती है, एक तो ये हमारी फूड पाइप होती है जिसे ग्रास नली कहते हैं, एक होती है शोषण नली। ठीक है, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। उस ढक्कन का काम क्या होता है कि वो ढक्कन ये काम करता है कि भोजन को शोषण नली में नहीं जाने देता। अगर हम बाय चांस किसी टाइम हम बोलते बोलते खाते हैं तो क्या होता है कि भोजन शोषण नली में चला जाएगा और जाते ही हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा जिससे हम सांस ले नहीं पाएंगे और डेथ हो जाएगी। तो क्या हुआ कि भोजन गया फूड पाइप में। अब फूड पाइप क्या से यहां से लेके हमारे यहाँ से फूड पाइप, और जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है, उस तक की लेंथ में क्या होता है, वो होती है फूड पाइप। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, वो होती है 25 सेमी। कितनी होती है, 25 सेमी, 20 यानी 25 सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि जो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे हमारी जो होती है फूड पाइप, वो ऐसी होती है, उसमें ऐसे भोजन आके गिरता है तो ये क्या करती है, नीचे से फैल जाती है। तो भोजन और नीचे से आता है, फिर ऊपर से खुलती है और फिर नीचे से फैलती है। यानी इसमें होती है कर्माकुंचन गति। क्या होती है, कर्माकुंचन गति। जैसे ऐसे ऊपर से पहले ऐसे जोड़ी है, फिर ऐसे ऊपर से बंद हो जाएगी, नीचे से जोड़ी, फिर ये नीचे से बंद होगी, ऊपर से जोड़ी। तो इसमें होती है कर्माकुंचन गति। कौन सी होती है, कर्माकुंचन गति, जिसके कारण क्या होता है कि ये भोजन हमारे पेट तक पहुंच जाती है। किस गति से, कर्माकुंचन गति से ये भोजन हमारे पेट तक पहुंचाती है। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं होता, इसमें ना तो कोई एंजाइम होता है ना कुछ और क्रिया होती है, ये सिर्फ भोजन को अपने अंदर लेती है और पाइप के जरिए हमारे पेट तक पहुंचा देती है। अब बात करते हैं पेट। ये हमारा होता है पेट। पेट का क्या मतलब होता है, पेट है तो पेट का मतलब होता है, इसे पेट को हम जठर भी कहते हैं और इसे आमाशय भी कहते हैं और स्टमक भी कहते हैं। तो इसके नाम क्या क्या हो गए, स्टमक हो गया, जठर हो गया, आमाशय हो गया, पेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसकी आकृति कैसी होती है। तो इसकी आकृति ऐसी है, ऐसे जे शेप होती है। कैसी शेप होती है, जे शेप होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो फूड होता है हमारा भोजन, तो लगभग 3 से 4 घंटे तक इसमें रहते हैं। कितने टाइम रहते हैं, लगभग 3 से 4 घंटे रहते हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ जठर ग्रंथियां होती है। क्या होती है, कुछ जठर ग्रंथियां होती है जो क्या है, कुछ रस का निर्माण करती है जिसे जठर रस कहते हैं। क्या होती है कि इसमें जो ग्रंथियां होती है उनको कहते हैं जठर ग्रंथियां, और वो जठर रस का निर्माण करती है। और उससे जो जठर रस होता है उसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं और उसमें होता है अम्ल होता है, HCl और पानी होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जठर रस। क्या बोला मैंने आपको, जठर रस। ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है 1 इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 1.5 से 2.5। कितनी होती है, 1.5 से 2.5। ठीक है, कितनी होती है, 1.5 से 2.5। और जठर रस में होता क्या है, जठर रस में 2 तो एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा म्यूकस होता है, श्लेष्मा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक एसिड होता है HCl। ठीक है, इसके अलावा इसमें पानी और आयन होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे सर HCl एसिड पेट में होता है, ये हमारे पेट को जला नहीं देगा। तो जी हाँ, ये HCl एसिड हमारे पेट में होता है, ये पेट को जलाता भी है, लेकिन जलने से रक्षा कौन करता है, वो करता है म्यूकस। कौन करता है, म्यूकस। यानी जो HCl हमारे पेट में था उससे हमारे पेट में जलन ना हो, उसकी रक्षा करता है म्यूकस। ठीक है, तो उसमें म्यूकस इससे रखा करता है। और ये क्या होता है, जो आमाशय की दीवारें होती है उसको HCl के प्रभाव से बचाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अबे मैंने आपको क्या क्या बताया कि जठरस में पानी होता है, आयन होता है, HCl होता है, श्लेष्मा में म्यूकस होता है और इसमें 2 एंजाइम होते हैं। अब HCl का काम क्या क्या करता है वो करते हैं। एक बार आपको छोटी सी चीज और बताता हूं कि ये जो जठरस
जठर ग्रंथियां जिस जठर रस का निर्माण करती है उससे भी कोई कंट्रोल करता है, यानी कभी जठर रस ज्यादा ना बन जाए, कभी कम ना बन जाए, एकदम बैलेंस बने, तो उसको कंट्रोल करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। कौन करता है? सोमेस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएल का काम क्या होता है। एचसीएल यानी अम्ल। अम्ल का सबसे पहले काम तो ये हो गया कि ये कीटाणु को नष्ट करता है। ये वही बात है, हमारे पेट को जला सकता है तो कीटाणु चीज ही क्या है इसके आगे, तो ये लगभग कीटाणु को यहाँ पे मार देता है। ठीक है, इसके बाद बात है तो ये हमारे पेट को अम्लीय माध्यम देता है। ये अम्ल है, एचसीएल एक बहुत बढ़िया अम्ल होता है, बहुत डेंजर होता है। तो ये क्या करता है, हमारे पेट को अम्लीय माध्यम देता है। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम से क्या होगा, जो ये एंजाइम थे इसमें दो, ये होते हैं नॉन एक्टिव, मतलब ये सक्रिय नहीं होते। जैसे ही पेट को अम्लीय माध्यम मिलते ही दोनों एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एचसीएल, अगर बॉडी में हमारे एचसीएल ज्यादा बनने लग जाए तो हमारे पेट में हो जाती है एसिडिटी। क्या हो जाती है? एसिडिटी। आपने नहीं देखा है कि कभी कभी हम ज्यादा मसालेदार खाना वगैरह खा लेते हैं, तो जिससे हमारे क्या होता है कि पेट में जलन सी होने लगती है, तो वो होती है एसिडिटी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे घर में या तो इनो होता है या क्या होता है, डाइजिन टेबलेट होती है। एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो एचसीएल के कारण क्या होता है, हमारे पेट में होती है एसिडिटी। ठीक है, और इसके इलाज के लिए हमारे घर में इनो या फिर क्या होती है, डाइजिन टेबलेट होती है। इनमें क्या होता है, इनमें होता है क्या होता है, MgOH यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इनमें। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, एचसीएल के साथ क्रिया करके उसे कर देता है उदासीन। क्या कर देता है, उदासीन, जिससे हमारे पेट की एसिडिटी खत्म हो जाती है। और इसीलिए इनो वाले कहते हैं कि 6 सेकंड में काम खत्म। क्या कहते हैं, 6 सेकंड, लेकिन इसमें 6 सेकंड भी नहीं लगते। ठीक है, तो एचसीएल का काम क्या क्या है, एक तो ये कीटाणुओं को नष्ट करता है, दूसरा ये पेट के जो एंजाइम थे उनको ये एक्टिव करता है, तीसरा क्या होगा कि इसके कारण ही हमारे पेट में एसिडिटी होती है, जिसके लिए हम इनो या डाइजिन टेबलेट लेते हैं जो एचसीएल को उदासीन कर देती है। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपके अंदर इसमें होते हैं दो एंजाइम। कौन से होते हैं, एक तो होता है पेप्सिनोजन। कौन से होते हैं, तो पेप्सिनोजन होता है, एक होता है प्रोरेनिन। क्या होता है, प्रोरेनिन। क्या होता है, प्रोरेनिन। ठीक है, तो पेप्सिनोजन एंजाइम में मैंने आपको बोला कि एचसीएल मिलते हैं, ये होते हैं सक्रिय, तो ये होता है नॉन एक्टिव, ये तो नॉन एक्टिव, ये होता है एक्टिव। ठीक है, तो पेप्सिनोजन एंजाइम जैसे ही इसको एचसीएल मिलता है तो ये किसमें बन जाता है, ये बन जाता है पेप्सिन में। किसमें, पेप्सिन में। किसमें, ये बन जाता है पेप्सिन में। और ये पेप्सिन क्या करता है, ये जो हमारे जो प्रोटीन हम खाते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन, उसको पेप्टोन में तोड़ देता है। क्या कहता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक होता है एंजाइम, इसमें होता है प्रोरेनिन, ये भी नॉन एक्टिव होता है। इसको भी एचसीएल मिलने के बाद ये क्या करता है, ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, रेनिन में। ये क्या करता है कि हमारे दूध में जो प्रोटीन होती है केसिन को, उसको पेराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, पेराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद जो मैंने आपको पेप्सिन बताया था, ये मैंने आपको जो पेप्सिन एंजाइम था वो इस पेराकेसिन को क्या करता है, पेप्टोन में तोड़ देता है। मतलब क्या हुआ कि जो रेनिन हार्मोन एंजाइम था वो एचसीएल से क्रिया करके रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करता है, जो हमारे दूध में प्रोटीन होती है केसिन, उसको पेराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर इसको पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दो एंजाइम कौन से हो गए, तो पेप्सिन हो गया, एक रेनिन हो गया। इसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि मुख में जो भोजन होता है, ग्राइंड किया हुआ भोजन होता है, उसमें जब लार वगैरह मिल जाती है तो उसे क्या करते हैं, बोल्स का याद है, मैंने आपको कल बताया था, कल वाली वीडियो में। तो अब क्या होता है कि भोजन में जब जठर रस मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कायम। क्या हो जाता है, कायम। क्या हो जाता है, कायम। ठीक है, तो बात करते हैं अब जो कायम हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करता है कि भोजन जठर रस से भोजन आमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, जैसे ये हमारा आमाशय हुई। ठीक है, तो यहां से इसका प्रोसेस पूरा हो गया, तो ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो
तो ये क्या करता है, इसमें आ जाता है। किसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है। और इसमें आने के लिए यहाँ पे क्या लगाता है, ढक्कन लगा होता है। क्या लगाता है, ढक्कन लगा होता है। उस ढक्कन को कहते हैं पाइलोरिक कपाट। क्या कहते हैं, पाइलोरिक कपाट। जिसका फायदा ये होता है कि जैसे पाइलोरिक कपाट ना होता तो ये आमाशय में आता है, आमाशय से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, यहाँ पे रुकता नहीं। तो क्या होता है कि जो काइम था वो आ जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो हमारा भोजन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्टमक यानी आमाशय और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच क्या होता है, पाइलोरिक कपाट होता है। क्या होता है, पाइलोरिक कपाट होता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर। कितनी होती है, 6 से 6.25 मीटर। और इसका व्यास होता है 1 इंच। अब आप बोलोगे सर कि जो इसकी लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर होती है और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई होती है 1 मीटर, तो आप उसको लार्ज क्यों बोलते हो, लार्ज तो इसको बोलना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका व्यास होता है 1 इंच और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका व्यास होता है 3 इंच। कितना होता है, 3 इंच। इसके लिए उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 3 पार्ट। ये पार्ट होता है, ये तो कहलाता है डेडुनम। क्या कहलाता है, डेडुनम। ये क्या कहलाता है, इलियम, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। ये क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। इसके अलावा जो बीच का पार्ट बचता है हमारा, ये जो बीच का पार्ट बचता है इसे कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं, जेजुनम। यानी ऊपर का पार्ट कहलाता है ड्यूडेनम। क्या कहलाता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जिसे अंतःकरणी कहते हैं। बीच वाला कहलाता है जुजुनम। क्या कहलाता है, जुजुनम। और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं इलियम, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। ठीक है। इसके 3 पार्ट हो गए। अब क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका क्या होता है, ये ड्यूडेनम पार्ट होता है ना। क्या होता है, ड्यूडेनम पार्ट। मैं आपको दिखाता हूं कि कहां आपको दिखाऊं, यहीं पे दिखा देता हूं कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान के चलो आप। ठीक है। और ये यहां पे क्या था, ये स्टमक था। ठीक है, ये स्टमक था, मान के चलो। लेकिन इसमें यहां पे क्या था, एक तो ये इधर लीवर होगा, ये होगा इधर आमाशय, ये होगा लीवर, ये होगा, ये हमारा ड्यूडेनम पार्ट है। तो एक साइड से इसमें लीवर, एक साइड से इसमें आमाशय, एक साइड से लीवर आ गया इसमें और एक साइड से अग्नाशय, यानी वो दोनों इसमें लाके जूस डालते हैं। तो क्या करते हैं कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट होता है उसमें लीवर तथा अग्नाशय, लीवर तथा अग्नाशय दोनों अपने रस आके गिराते हैं, दोनों अपने रस इसमें गिराते हैं। ठीक है। तो अब 2 चीज नहीं आ गई, एक तो लीवर है, एक अग्नाशय। तो हम पहले इनको पढ़ते हैं। लीवर का मतलब होता है यकृत और ये होता है हमारे जिगर। तो कुछ लोग नहीं करते हैं, दिखाते हैं जिगर में कितना दम है, ऐसे बोलते हैं दिखाते हैं जिगर में कितना दम है, तो वो इसको पीटते हैं ना, वो होता है लीवर। लीवर की एक खास बात ये होती है कि इसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी व्यक्ति का, इंसान का लीवर खराब होता है तो ये बहुत जल्दी विकसित हो जाता है, इसीलिए लीवर ट्रांसप्लांट मुश्किल है। आप चाहो तो अपने लीवर का आधा हिस्सा भी किसी को दान कर सकते हो। अगर आपके पास आधा बच्चा है तो उसी से ये नया लीवर बन जाता है। ठीक है। तो क्या क्या होता है लीवर में, ठीक है। ये कहता है ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, यानी हमारे जो हम मानव है उनकी सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है लीवर। ठीक है। ये गहरे धूसर रंग की होती है, इसका रंग कहता होता है गहरा धूसर रंग। ठीक है। ये इसका वजन कितना होता है, इसका लगभग होता है 14 से 1800 ग्राम, लेकिन इसको नॉर्मली 1500 ग्राम माना गया है। कितना माना गया, 1500 ग्राम माना गया है। ठीक है। इसी यकृत क्या होता है, ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, हेवीएस्ट यानी सबसे भारी इंटरनल पार्ट होता है, यानी अंदरूनी पार्ट होता है। तो ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, हेवीएस्ट यानी सबसे भारी, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी पार्ट होता है अंदरूनी पार्टों में। ठीक है। इसकी स्टडी को कहा जाता है हेपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, हेपेटोलॉजी। आपको जहां पे हेपेट लिखा मिल जाए, हेपेट में लिखा मिल जाए, उसका मतलब आप लगा दे रहे हैं लीवर से रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है। ठीक है। अब क्या होता है, लीवर का निर्माण किन सेलों से होता है, लीवर का निर्माण होता है हेप्टोसाइट, एक तो होती है हेप्टोसाइट, या फिर इनको कहते हैं हेपेटिक सेल। क्या कहते हैं, हिपेटिक सेल, या तो इनको कहा जाता है हेपेटोसाइट। क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट, या फिर इनको कहा जाता है हिपेटिक सेल कहा जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेट क्षमता होती है, मैं आपको पहले ही बताया था, इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेट क्षमता होती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके कार्य की। तो स्टमक का लीवर का एक कार्य होता है स्टोरेज हाउस के रूप में, मतलब ये बहुत सी चीजों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो बात करते हैं किस किस चीज को स्टोर करता है। तो ये सबसे पहले बात करते हैं, तो ये सबसे पहले
स्टोर करता है विटामिन को। कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को। यानी जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये उनको स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो किसको निर्माण करता है? ये वसा में निर्मित जो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनको स्टोर कर लेता है। ये जो इन वसा में घुलनशील विटामिन को स्टोर करता है इसका मतलब ये वसा को भी स्टोर करता है, तो ये हमारे फैट को भी स्टोर कर लेता है। इसके अलावा जो हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज हद से ज्यादा हो जाए तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लाइकोजन यहीं आके स्टोर होता है। कहीं होता है ग्लाइकोजन, यहाँ आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और जब हमें जरूरत होती है वो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति की मौत जहर से हो जाए, किससे हो जाए? जहर से हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो जहर की जांच के लिए ना उसके जो लीवर की जांच की जाती है, उससे पता चलता है कि इसकी मौत किससे हुई। ये मैंने आपको बता दिया, ये फैट को स्टोर करता है। और इसके अलावा बात करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है ये। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, ये एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके अलावा हमारी बात करते हैं तो हमारे बॉडी में जो यूरिया होती है यानी जो मूत्र होता है उसका निर्माण भी क्या करता है? ये करता है लीवर। ठीक है, जो उसको त्यागने का मार्गदर्शन करता है, लेकिन जो उसका निर्माण है ना वो कौन करता है? लीवर करता है। इसके अलावा हमारे जो ब्लड में दो प्रोटीन होती है, फाइब्रोनोजन और हिपेरिन, इनके बारे में आपको मैं डीप से बताऊंगा, उसको बताऊंगा ब्लड सिस्टम में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड में दो प्रोटीन होते हैं, एक तो फाइब्रोनोजन और एक होती है हिपेरिन, ये दोनों प्रोटीन का निर्माण भी लीवर करता है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो फैट का इम्यूनिफिकेशन होता है, मतलब जो ये वसा को क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, इम्यूनिफिकेशन यानी ये फैट का इम्यूनिफिकेशन करता है। ये क्या करता है? फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके अलावा ये काम करता है बाइल जूस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है। ठीक है, अब बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस एक ऐसा द्रव मतलब एक ऐसा रस होता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, मतलब इसमें नो एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो बाइल जूस का निर्माण लीवर करता है, लेकिन ये स्टोर कहां पे होता है? ये होता है पित्ताशय में। क्या होता है? पित्ताशय में, जिसे कहा जाता है पित्त की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्त की थैली। बहुत से लोगों में क्या होता है? पित्त में पथरी हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो बाइल जूस क्या होता है? इसका निर्माण लीवर करता है। ये स्टोर कहां होता है? ये होता है पित्ताशय में। निर्माण लीवर करता है और स्टोर होता है पित्ताशय में। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.6, लगभग क्षारीय होता है। कितनी होती है? 7.6। इसके अलावा बात करते हैं हमें लगभग हमारे जो बॉडी के अंदर पर डे लगभग 600 से 800 ml जो बाइल जूस बनता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। क्या होता है? कोई भी एंजाइम नहीं होता। इसमें दो पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, एक तो बिलीवर्डिन। कौन से होते हैं? एक तो बिलीवर्डिन और एक होते हैं बिलिरुबिन। क्या होता है? बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन। इसमें होते हैं बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन वर्णक होते हैं। और बिलीवर्डिन होता है वो होता है हरा। क्या होता है? वो होता है हरा। और बिलिरुबिन क्या होता है? वो होता है पीला। क्या होता है? पीला। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसमें पानी, लवण, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होती है। क्या होती है इसमें? पानी, लवण, कोलेस्ट्रॉल एवं फॉस्फोलिपिड होती है। इसका कार्य होता है वसा का पायसीकरण में, मतलब ये जो वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो ये आंत के संकुचन की गति को बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है? जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनमें भी संकुचन कर सकते हो। कर्माकुचन की गति बढ़ाता है, यानी जिससे फूड हमारा आगे आगे सरकता रहे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाइजेस्ट सिस्टम का सेकंड पार्ट। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। और इसके बाद हमारी एक क्लास और आएगी जिसमें हमारा डाइजेस्ट सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।